सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2015 की। तो इटली के वेरोना शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था लूका। तो लूका हाई स्कूल में स्टडी करता था, अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और लाइफ एकदम उसका नॉर्मल चल रहा होता है। डेली वो कॉलेज जाता है अपने टाइम पे, फिर आता है तो लैपटॉप चलाता है, लैपटॉप में गेम्स वगैरह खेलता है, लैपटॉप में मूवीज़ वगैरह देखता है, वेब सीरीज़ देखता है। बेसिकली उसे लैपटॉप चलाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो एक बार इवनिंग के टाइम लूका एक मूवी देख रहा होता है, एक थ्रिलर मूवी देखते देखते वो एडल्ट वेबसाइट में चला जाता है। सो एडल्ट वेबसाइट पे वो एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने लगता है। जैसे ही ये सब हो रहा होता है, करीब 5 मिनट्स के बाद स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाता है। तो लूका को लगता है कुछ ख़राब हो गया या फिर कुछ दिक्कत हो गया, तो वो जल्दी से पावर बटन दबाकर बंद करने की कोशिश करता है, बट कोई भी बटन काम नहीं कर रहा होता है। सारा बटन वो एक एक करके प्रेस करके देखता है, बट कोई भी बटन काम कर नहीं रहा होता है। फिर एकदम से उसी स्क्रीन में रेड कलर का लिखा हुआ आता है, वी आर वॉचिंग यू। लूका को लगता है किसी ने उसका लैपटॉप हैक कर लिया है। फिर वो लैपटॉप को वैसे ही बंद कर देता है, बोलता है क्या मजाक है, पता नहीं कौन है। फिर वो अपना पॉकेट से फ़ोन निकाल कर चेक करता है कि शायद कोई मैसेज वगैरह आया हो। तो वो देखता है उसका फ़ोन भी पूरी तरह ब्लैक हो चुका है और उसमें इटालियन लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है कुछ, जो कि आपको तो समझ नहीं आएगा, तो मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम बच नहीं सकते हमसे, तुम छुप नहीं सकते, लैपटॉप बंद करके कुछ नहीं होगा। तो बोलता है कि क्या मजाक चल रहा है। तो वो फ़ोन बंद करने की कोशिश करता है, वो होता नहीं है। तो फिर वहाँ पे लिखा हुआ आता है, हमने सब कुछ देख लिया है, तुम ज़रा एक बार अपना ईमेल चेक करो। सो फ़ोन वापस से थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होता है। तो वो फ़ोन में ईमेल ओपन करता है, फिर वहाँ देखता है कि एक मेल में एक वीडियो आया हुआ है और वो वीडियो में सारा कुछ रहता है जो उसने कंज्यूम किया एडल्ट वेबसाइट पे, जो वो देखा, और फिर उसका एक्सप्रेशन कि वो क्या कर रहा था और कैसा उसका एक्सप्रेशन था, सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और वो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एकदम। फिर फ़ोन वापस से ब्लैंक हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। वो सोचते क्या मजाक चल रहा है, कौन कर रहा है मेरे साथ ऐसा। और फिर फ़ोन को गुस्से में पटक देता है ज़मीन पर। फिर वो जाकर जब फ़ोन देखता है तो फ़ोन में क्रैक्स आ चुका है। बट फिर उसके रूम में जो टीवी था उस पर उसकी नज़र पड़ती है और वहाँ लिखा हुआ आता है, आई एम एवरीवेयर, तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो, और अगर मेरा बात तुम नहीं मानोगे जो मैं कहता हूँ, तो मैं ये सब के स्क्रीन पे फ्लैश कर दूँगा। आसपास में जितना भी घर है, जितना भी स्क्रीन है, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी हो, कुछ भी हो, सब पे सारा वीडियो तुम्हारा ही फ्लैश होने वाला है। तुम बोलोगे तो मैं डेमो भी दे सकता हूँ इसका। वो लिखा हुआ आता है सारा कुछ। फिर ये देखकर लूका डर जाता है, बोलते क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम मुझे सुन सकते हो। तो उधर लिखा होता है, यस वी कैन हियर यू। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है तुम क्या चाहते हो बताओ, और तुम हो कौन पहले ये बताओ। फिर वो बोलता है अगर तुम चाहते हो कि ये लीक ना हो, कहीं पे भी फ्लैश ना हो, किसी को पता ना चले ये सब, जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सारा कुछ रिवील कर दूँगा और फिर तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। फिर लूका बोलता है कि उसके पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं, उसे करना ही पड़ेगा। वो मन में सोचता है ऐसा। फिर लूका पूछता है कि क्या करना है मुझे। फिर उसके फ़ोन में लिखा हुआ आता है कि तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पे जाओ, वहाँ एक शॉप होगा आसपास में, वहाँ पे एक सूटकेस बाई करो और वो बाई करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे तुम्हें पहुँचना है। बस इतना लिखा होता है। तो फिर वो साइकिल निकाल लेता है, घर में बताता है कि कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, और फिर वहाँ से साइकिल लेके वो चल जाता है और फिर लोकेशन वो फॉलो करता है। फिर वहाँ वो पहुँचता है और जैसा उसने बोला होता है, वो ब्लैक कलर का सूटकेस बाई कर लेता है। और फिर वो सूटकेस को लेकर एक हाथ से वो साइकिल चला रहा है, एक हाथ से सूटकेस पकड़ा हुआ है, और जैसे तैसे करके वो फ़ोन में लोकेशन देख देख के वो लोकेशन पे जा रहा है, जो कि करीब 5 माइल्स दूर है।
फिर जाते जाते तक हल्का हल्का अंधेरा होता है, इवनिंग ज़्यादा हो रहा होता है। फिर करीब 7 बजे के करीब करीब वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचता है जहाँ पे ऑलरेडी बस एक लड़का खड़ा हुआ होता है, जो कि लगभग उसी के एज का होता है दिखने में। लूका जब उसे देखता है तो पहले तो वो गुस्सा करता है, वो सोचता है कि वही है जो इसके साथ ऐसा प्रैंक कर रहा है। तो पहले बोलते क्या कर रहे हो, क्या मजाक लगा के रखे हो, क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो बोलते कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलता है कि तो मुझे तुम्हारे पास आने के लिए क्यों बोला गया। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे भी ऐसे ही फ्लैश आ रहा, देखो वो स्क्रीन पे दिखाता है अपना। तो उसने उसे बोला होता है एक लड़का आ रहा है, उसका वेट करो। सो मैं भी तुम्हारा वेट करो, मैं भी फंस गया हूँ। तो वो लूका पूछता है क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो बोलता है मेरा सीक्रेट वीडियो रिकॉर्ड किया किसी ने और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो जैसा बोल रहा है मुझे करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं कौन है, कौन ऐसा कर रहा है। बट वो बोलता है कि मैं डिटेल नहीं बता सकता ज़्यादा कुछ कि क्या रिकॉर्ड हुआ है कुछ भी। बट लूका समझ जाता है कि ये भी उसी तरह फंसा हुआ है। वो जब देखता है उस लड़के के हाथ में कुछ सामान होता है, वो कुछ ढका हुआ रहता है वैसा। दोनों के फ़ोन में सेम मैसेज आता है कि जो भी सामान उस लड़के के हाथ में है उसको सूटकेस में रख के बंद कर देना अच्छे से पहले और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचाना है। बस इतना ही करना होता है। और वहाँ जाने के लिए करीब हाफ मील दूरी पे एक गैराज है, उसका भी लोकेशन उसने सेंड किया होता है। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कार उठाना है और जो सूटकेस में सामान है उसी में एक चाबी भी है, उसमें से एक चाबी कार का है। तो आइडेंटिफाई करके कार को ड्राइव करके ले जाना है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो वो लोग साइकिल पे दोनों रहते हैं, दोनों अपने अपने साइकिल से उस लोकेशन में पहले पहुंचते हैं और अपना साइकिल लगा देते हैं वहाँ पे। और बहुत स्ट्रेंज सा गैराज होता है जहाँ पे कोई होता ही नहीं है, बस कार वैसे ही रखा हुआ है। तो कार को पहले अनलॉक करता है उन लोग और लूका बोलता है मुझे तो कार ड्राइव करना नहीं आता। बट सेकंड पर्सन जो होता है वो बोलता है कि मुझे उतना आता नहीं बट मैं ड्राइव कर सकता हूँ, और वैसे भी अभी उतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा नहीं। तो वो एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं ड्राइव करता हूँ। फिर लूका बैठता है उसके बगल में और लूका बोलता है कि मैं लोकेशन चेक करूँगा, तुम चलो। तो ये सब करते करते उन लोग को पहले तो बहुत डर लग रहा होता है कार ड्राइव करते टाइम, क्योंकि धीरे धीरे रात हो रहा है और थोड़ा थोड़ा जब वो डिस्टेंस कवर करता है, बेसिकली वो 7 माइल्स दूर था और वो 2-3 माइल्स आगे जाने के बाद वो पूरी तरह जंगल का रास्ता हो जाता है। मतलब आसपास ना एक घर ना एक इंसान, कुछ भी नहीं, पूरी तरह सुनसान और रात है, अंधेरा है। फिर भी उन लोग समहाउ ड्राइव कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा उन लोग को डर लग रहा होता है। फिर ड्राइव कर करके करीब आधे घंटे में वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचता है और देखता है कि एक अजीब सा घर है, बस आसपास में कुछ नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, 1-2 पेड़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों के फ़ोन में मैसेज आता है कि वो जो घर है उसके पास जाओ और सूटकेस के अंदर जो चाबी है वो निकालो और घर के अंदर जाओ। तो उन लोगों को तो पहले डर लग रहा होता है बट कोई ऑप्शन भी नहीं होता, जाना ही पड़ेगा। लूका बोलता है कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। घर देखता है तो घर बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब बहुत पुराना दिखता है, मतलब मकड़े की जाली है और बहुत ज़्यादा पुराना लगता है देखने में। फिर उन लोग गेट के पास जाता है और सूटकेस से चाबी ढूंढता है। तो 1-2 और चाबी रहता है, उसमें से देखता है कि शायद ये मैच कर रहा है, उसे ओपन करता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। और घर के अंदर एकदम अंधेरा, बहुत कम लाइट होता है, हल्का लाइट होता है जिससे मतलब बहुत मुश्किल से एक दूसरे का फेस उन लोग देख सकता है। तो जैसे ही अंदर जाता है गेट अपने आप, मेन गेट बंद हो जाता है। फिर उन लोग खोलने का कोशिश करता है जैसे तैसे ऐसे करके, बट वो खुलता नहीं, वो पूरी तरह बाहर से ही लॉक हो चुका है। तो उन लोग पहले तो बहुत डर जाता है कि हम लोग कहाँ फंस चुके हैं। लूका बोलता है कि बहुत बुरी तरह हम लोग फंस चुके हैं, कैसे निकले अब हम लोग। तो इतना बोलते ही एक लड़का और आता है वहाँ पे, मतलब वो घर के अंदर ही था। फिर इन लोग देखकर बहुत गुस्सा करता है, इन लोग को लगता है कि वही लड़का जो इन लोग के साथ प्रैंक कर रहा है या कुछ मजाक कर रहा है। तो लूका बोलता है कौन हो तुम, हम लोग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यहाँ बैठकर। तो बोलता है कि मैं खुद भी फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, मैं तो तुम लोग का आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ बंद हो गया। मैं देखा गेट खुलने का आवाज़ आया तो मैं नज़दीक आया,
बाहर निकलने के लिए तब तक में तुम अंदर आ गए और गेट लॉक हो गया वापस से। तो लूका बोलता है कि तुम कैसे फंस गए यहाँ। तो भी बोलता है मेरी भी कुछ प्राइवेट वीडियोस, कुछ चीज़ें जो मैं बता नहीं सकता, वो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है और ये सब मुझसे करवा रहे हैं। वो लोग बोले मुझे कि यहाँ रहने के लिए और दोनों का वेट करने के लिए कि 2 लड़के आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या करना है। फिर तीनों के फ़ोन में मैसेज आता है कि ये सूटकेस ओपन करो और हाथ डाल के एक कागज़ होगा उसे निकालो। वो बेसिकली रूल बुक होता है और ये रूल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो लूका देखता है उसी ने लॉक किया सूटकेस, तो सूटकेस को वो ओपन करता है पासवर्ड वगैरह डालकर और फिर खोलता है और वो कागज़ ढूंढता है कि कौन सा कागज़ है। तो एक पेज रहता है जिसमें रूल बुक लिखा हुआ रहता है, सारा रूल्स। तो बेसिकली 4 रूल्स रहते हैं। सो रूल बुक में सबसे पहला पॉइंट रहता है, लिखा रहता है रूल 1, कोई भी गेट के पास नहीं जा सकता अब दोबारा, कोई भी गेट खोल नहीं सकता है, कोई भी नॉकिंग नहीं कर सकता है गेट पे, ठक ठक का आवाज़ नहीं, कोई भी खिड़की नहीं खोल सकता है, बाहर की ओर देख नहीं सकता है, ये सब कोई भी नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट रूल यही लिखा रहता है। सेकेंड रूल में लिखा रहता है कि जो भी टास्क मिला है वो कंप्लीट करना है और उसमें डिले नहीं हो सकता है। जैसे जैसे ही बोला जाए वो प्रोसेस कंप्लीट करना है, जितना भी टास्क रहेगा, और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता और वो टाइम पे कंप्लीट करना है। थर्ड रूल होता है कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है, कोई भी चीख नहीं सकता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकता है। और फोर्थ रूल रहता है कि जितना भी रूल्स है अगर वो फॉलो नहीं हुआ, उसके आगे जो लिखा रहता है वो फटा रहता है। लूका मन में सोचता आगे क्या था लाइन में, वो डर जाता है कि क्या होगा हम लोग अगर रूल फॉलो नहीं करें या फिर हम लोग से गलती से कुछ रूल ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। तो लूका बहुत ज़्यादा डर जाता है और रिस्क नहीं लेना चाहता। और फिर उसके फ़ोन में लिखा जाता है टास्क 1, टास्क 1 स्टेप 1। तो पहला टास्क का पहला स्टेप है कि सभी को बेसमेंट में जाना है। एक फ्लोर के नीचे बेसमेंट होता है और बेसमेंट में 2 कॉफ़िन है और कॉफ़िन से जो भी सामान है वो लेकर के डाइनिंग हॉल तक लाना है, जहाँ पे उन लोग अभी खड़ा है वहीं पे लेकर के आना है। तो लूका इशारा से बोलता है चलने के लिए कि तब हम लोग चलो और पहले जो भी लिखा है वो हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे उन लोग जा रहा होता है तो उन लोग के कान में एक सुनाई देता है, स्पेशली लूका के कान में दोनों साइड से, कभी इस साइड से कभी इस साइड से किसी के बोलने का वी आर वाचिंग यू, वी आर वाचिंग यू, जो कि बहुत स्ट्रेंज होता है और ये किसी नॉर्मल ह्यूमन का साउंड तो नहीं होता है। तो लूका ये सुनकर पहले तो डर जाता है, उसको लगता है कोई उसका पीछा भी कर रहा है। तो बेसमेंट में तीनों धीरे धीरे करके जाते हैं और जब उन लोग बेसमेंट में जाते हैं फिर देखते हैं कि 2 कॉफ़िन रखा हुआ जैसा कि उसमें लिखा हुआ था। तो दोनों कॉफ़िन को पहले एक कॉफ़िन को ओपन करके देखते हैं तो वहाँ देखता है कि वहाँ तो स्केलेटन रखा हुआ है, इंसान का लिटरली स्केलेटन रहता है वहाँ पे पूरा। और ये देखकर जो सेकंड वाला पर्सन होता है, सेकंड लड़का होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है देखकर। और उस टाइम पे कुछ आवाज़ भी आ रहा होता है उधर से, तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो चीख पड़ता है, कंट्रोल नहीं होता उससे। और जैसे ही चिल्लाता है तो लूका तो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब क्या होगा। फिर जैसे ही वो चीखता है उसके आँख से मुंह से ब्लड निकलने लगता है। पहले तो लाइट बंद हो जाता है एकदम पूरी तरह सारा लाइट, फिर जैसे ही लाइट ऑन होता है दोनों देखता है कि उस सेकंड पर्सन के आँख से ब्लड निकल रहा है, मुंह से ब्लड निकल रहा है और वो एकदम गिर जाता है ज़मीन में। फिर उन लोग रियलाइज़ करते हैं कि ये मर चुका है। फिर लूका को समझ में आता है कि जो भी रूल ब्रेक करेगा वो इसी तरह मर जाएगा या फिर कोई उसे मार देगा। फिर लूका को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम लोग कहाँ फंस गए आकर। सो मैसेज आता है उसमें, यू शुड डू इट फास्ट, इट्स गेटिंग डिलेड। तो वो दूसरा कॉफ़िन भी खोलता है और दोनों एक एक स्केलेटन लेकर उसी डाइनिंग हॉल पे चले जाते हैं।
फिर दोनों उसी स्केलेटन को लेकर डाइनिंग हॉल में ज़मीन में रख देते हैं और फिर दोनों के फ़ोन में मैसेज आता है वापस से, स्टेप 2। उस सूटकेस में एक कुछ पाउडर है, तो वो स्केलेटन को ज़मीन में रख कर चारों तरफ सर्कल बनाना है उस पाउडर से, और वहाँ पे और भी सामान होता है कुछ, तो उसको लकड़ी लगाकर फिर केरोसिन डालकर उसे जलाना है। वहाँ पे लाइटर भी रखा होता है और एक और बुक होगा, उसमें एक पर्टिकुलर पेज है, उसमें 2-3 लाइन्स है, उसे याद करके आंख बंद करके बोलना है, बार बार रिपीट करना है 1 मिनट तक, जब तक फ़ोन में वाइब्रेशन ना आए। वाइब्रेशन आने के बाद आंख खोल सकते हो तुम लोग। ये पढ़कर जैसा जैसा बोला जाता है वो लोग सूटकेस के पास जाते हैं और वहाँ से वो पाउडर टाइप का चीज़ कुछ उठाते और दोनों स्केलेटन के चारों तरफ सर्कल बना देते उन लोग। उसके बाद वहाँ पे उन लोग आग लगा देते हैं बीच में एक लकड़ी को लेकर और केरोसिन डालकर, तो आग जल जाता है। और फिर जैसा बुक में वो लाइन रहता है, उन लोग फ़ोन का फ्लैश हल्का सा ऑन करके वो पढ़ते हैं, पहले याद करते हैं दोनों, और फिर आंख बंद कर कर उन लोग वो रिपीट करने लगते हैं जैसा कि उसमें लिखा हुआ था, और 1 मिनट तक बैक टू बैक उन लोग को रिपीट करना होता है। तो जैसे ही रिपीटेशन स्टार्ट होता है, आंख बंद है दोनों का, और लूका रियलाइज़ करता है स्केलेटन वहाँ जो रखा हुआ है उसको अंदर से मतलब फील होता है कि स्केलेटन हिल रहा है, बट उसे याद आता है कि सेकंड पर्सन किस तरह मरा था। सो ये भी आंख खोल नहीं सकता, क्योंकि अगर रूल ब्रेक हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। फिर वो जैसे तैसे आंख बंद करके वो लाइंस रिपीट कर रहा होता है। फिर उसे फील होता है कि कोई उसके गाल पे इस तरह टच करके जा रहा है, और उसको फील होता है कोई उसका हाथ वगैरह को टच कर रहा है। फिर वैसे ही वो लाइन रिपीट करते करते एक कुछ हवा बहुत ज़ोर से ऐसे चलता है, गोल गोल घूमता है, और फिर वहाँ पे फ़ोन वाइब्रेट होता है। फिर उन लोग अपना आँख खोलता है तो देखता है कि कुछ बहुत तेज़ हवा चल रही है, और फिर उन लोग रियलाइज़ करते हैं कि एक स्केलेटन तो गायब है और वहाँ पे एक ही स्केलेटन है, और जो भी उसने जलाया सारा कुछ राख हो चुका है। फिर उसके फ़ोन में मैसेज आता है स्टेप 3, जितना भी सामान है इंक्लूडिंग ऐश मतलब राख वगैरह जितना भी चीज़ है उसको एक थैली में बंद करना है। वहाँ पे एक कपड़ा है उसमें वो लपेटना है और फिर वापस से जाकर एक कॉफ़िन में रख देना और उसे बंद कर देना जैसे पहले था। फिर उन लोग जा रहा होता है कॉफ़िन में बंद करने। जैसे ही जा रहा होता है वापस से लूका के कान में आता है वी आर वॉचिंग यू, और बहुत से अजीब सा हंसी सुनाई देता है उसे जो कि इनह्यूमन था एकदम। फिर उन लोग बेसमेंट में वापस से जाता है और उन लोग देखते हैं कि कॉफ़िन तो यहाँ 2 था, एक और कहाँ गया। इसका मतलब कोई तो है घर में, जो कि बहुत अजीब है। यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तो एक ही कॉफ़िन होता है, फिर उसमें वो सामान रख देता है और वो कॉफ़िन वापस से लूका बंद कर देता है। फिर दोनों वापस आ जाता है। 2 मिनट उन लोग एक दूसरे का शक्ल देख रहा होता है। वैसे ही दोनों के फ़ोन में वापस से कुछ लिखा हुआ आता है। उसमें लिखा रहता है टास्क 2। टास्क 2 में लिखा रहता है कि 3rd फ्लोर पे एक पर्टिकुलर रूम है जिसमें एक की है, एक चाबी है, उसे ढूंढना है, और जो भी उस चाबी को ढूंढेगा वो वापस से 1st फ्लोर में एक सीक्रेट दरवाज़ा है। चाबी ढूंढने से पहले उस दरवाज़े के नज़दीक कोई नहीं जा सकता। फिर चाबी लेकर उस रेड कलर का जो डोर है उसको ओपन करना है और फिर अंदर जाना है, और जो भी ये कर पाएगा वो जीत जाएगा। तो फिर ये पढ़कर लूका को लगता है कि जीत जाएगा मतलब ये हम लोग में कंपटीशन है, उसमें और भी कंडीशन रहता है, कोई भी किसी से चाबी छीन सकता है। तो ये तो विन और लूज़ का सिचुएशन है। उसे लगता है कि क्या होगा अगर कोई हार जाए। तो लूका बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से दौड़कर 3rd फ्लोर की ओर भागने लगता है लूका। फिर उसके पीछे पीछे वो जो 3rd लड़का होता है वो भी उसका पीछा करने लगता है। वो भी समझ जाता है कि क्या सिचुएशन है। फिर उस रूम में जब जैसे ही पहले लूका घुस जाता है, फिर वो देखता है कि यहाँ तो मकड़ी का जाला है पूरी तरह,
और जैसे ही गेट के अंदर एंटर करता है उसके सामने से कुछ गिरता है और फिर एक चमगादड़ एकदम उसके बगल से गुजरता है और ये देख के एकदम से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर लूका देखने लगता है, बहुत अजीब सा अलमीरा होता है। अलमीरा को ओपन करता है तो वहाँ मकड़ी रहता है, बहुत सारा मकड़ी का जाल ही रहता है और उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा होता है कि कहाँ आके फंस गया मैं। वो बार बार मन में बोल रहा होता है। फिर वैसे ही जो थर्ड पर्सन भी रूम में घुसता है और वो दोनों चाबी ढूंढने लग जाते हैं। अलमीरा में पूरी तरह देखता है लूका, कहीं पे चाबी नहीं है। हर जगह देखता है, बेड के नीचे देखता है, हर जगह देखता है, फिर उसको चाबी मिलता नहीं। बट जो थर्ड पर्सन होता है उसको चाबी मिल जाता है। फिर वो लूका को दिखाकर बोलता है मुझे चाबी मिल गया और फिर भागने लगता है स्पीड में और लूका उसका पीछा कर रहा होता है। स्पीड में एकदम उन लोग जा रहा है, लूका पीछा कर रहा है और फिर वो लड़का रेड डोर के पास पहुंच जाता है और जैसे ही जाने ही वाला होता है लूका बहुत तेज़ से दौड़ने लगता है, उसका हाथ पकड़ लेता है चाबी छीनने के लिए। बट जैसे ही हाथ पकड़ता है लूका गिर जाता है वहीं पे और फिर वो लड़का छीन लेता है उससे वो चाबी वापस से और फिर जल्दी से भागकर रेड डोर वो ओपन करने लगता है। और फिर जैसे ही रेड डोर ओपन होता है एकदम से जैसे ही गेट खुलता है एक इंसान के चिल्लाने का हो जाता है, ऐसे करके आवाज़ आता है। फिर देख के शॉक्ड हो जाता है कि एक इंसान लिटरली उसका मुंह बंद है, मुंह दबा हुआ है और हाथ पैर बंधा हुआ है और फिर वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है और उसका हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ, कुछ नहीं कर पा रहा है, एकदम शर्ट वगैरह सब फटा हुआ। वो करीब 35 साल का इंसान रहता है। तो उसमें लिखा हुआ रहता है थर्ड पर्सन के कि उसको खोलना है, वही चाबी से वो इंसान को खोल सकता है। और ये सब लूका एकदम ज़मीन में लेटे लेटे ऐसे करके देख रहा है क्योंकि वो गिरा हुआ है, चोट भी आई है हल्का सा उसे। तो फिर वो उसी तरह जैसा उसमें लिखा रहता है उसका लॉक खोलने लगता है। जैसे ही सारा कुछ खुलता है और वो दौड़ कर एकदम रूम से बाहर आ जाता है और गिरते पड़ते और फिर रेड रूम बंद हो जाता है और वो थर्ड पर्सन अंदर ही रह जाता है। फिर लूका देखता है कि ऐसे कैसे हो सकता है और वो इंसान जो बाहर निकला है और लूका को बोलता है जल्दी चलो बाहर चलो। फिर वो उठाकर जल्दी से खींचकर लूका को ले जाता है। लूका भी दौड़ता है तो देखता है मेन गेट खुला हुआ और बंद होने ही वाला है। तो भागकर जैसे तैसे उन लोग गेट के बाहर आ जाता है दोनों। फिर लूका बहुत ज़्यादा थक जाता है, हाँफ रहा होता है और फिर वो पूछता है कि ये क्या था और तुम कहाँ फंसे हुए थे और तुम हो कौन। वो बोलता है कि वो डिटेल में मैं नहीं बता सकता बट मैं फंस गया था यहाँ तुम्हारे ही तरह। वो बोलता है कि उस लड़के को बंद क्यों कर लिया है और वो कब बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो वो बोलता है कि वो तो अब तभी निकल पाएगा जब उसी की तरह कोई और वहाँ पे फंस जाए, तब तक वो नहीं निकलेगा। लूका पूछता है कि तुम कब से यहाँ पे हो। बोलता है मुझे 1 मंथ हो गया बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में और तुम भी इस बारे में किसी से मत शेयर करना वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और फिर लूका देखता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब घायल है, चला भी नहीं जा रहा अच्छे से उससे। तो लूका उसको लेकर के हॉस्पिटल में छोड़ देता है और फिर वो वापस चला आता है अपने घर। वो जब तक घर आता है तो उस टाइम तक मॉर्निंग हो चुकी होती है। फिर जैसे ही वो घर जाता है तो उन लोग उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, हम लोगों ने सारा मिसिंग रिपोर्ट कर दिया है पुलिस को, तुम थे कहाँ, हम लोग FIR भी करने जा रहे थे। तो बोलता है कि कुछ नहीं, बस किसी किडनैपर ने मुझे पकड़ने की कोशिश किया और मुझे चोट लग गया, मैं वैसे ही बेहोश हो गया था। और वो पूछते कौन किडनैपर, कौन है, कहाँ है। तो बोलता है नहीं मैं चेहरा नहीं देख पाया। उसके बाद धीरे धीरे लूका ये इंसिडेंट भूलने लगता है और इसको पूरी तरह भूल जाता है। फिर सब कुछ उसके लाइफ में नॉर्मल चल रहा होता है बट एक याद बन के हमेशा लूका को ये सताता है और उसे बुरा लगता है कि उस लड़के के साथ क्या हुआ। और जो वो सेकंड पर्सन को मरते जो देखा है वो उसे भूल नहीं पाता है, प्रोसेस नहीं कर पाता अपने माइंड में।
सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताओ मुझे। और इस तरह के हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज़ के लिए यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर दो। यहाँ हर सैटरडे इवनिंग को एक वीडियो आने वाला हॉरर रियल लाइफ स्टोरी। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।